दोस्तों आप लोगों को क्या लगता था कि डार्क मोड इनेबल करने से आप लोगों की जो फोन की बैटरी वो ज्यादा बच जाती है। मतलब एक मिथ चल रहा है ना इतने लंबे समय से कि अगर आप डार्क मोड अपने फोन के अंदर ऑन कर दोगे तो आपका जो फोन है वो कम बैटरी लेगा, और इसलिए काफी सारे लोग रिकमेंड करते हैं डार्क मोड इनेबल करना। लेकिन अभी एक रिसर्च हुई और उसमें पता चल गया कि जितना हम लोग सोचते हैं कि जितनी ज्यादा बैटरी बचाएगा उतनी बैटरी वो यहाँ पे बचा नहीं रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है, उस रिसर्च में क्या सामने आया और किस तरीके से परफॉर्म की गई थी, और डार्क मोड सच में यूजफुल है कि नहीं है, इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये मिथ आया कैसे कि डार्क मोड बैटरी बचाता है। यानी कि जनरली क्या रहता है कि हम ओलेड या एमोलेड वाले जो फोन्स होते हैं वो यूज करते हैं, और एमोलेड वाले फोन्स के अंदर ये रहता है कि इंडिविजुअल पिक्सल जो रहता है वो खुद लाइट अप होता है। यानी कि ओलेड डिस्प्ले रहता है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, वो खुद अपनी लाइट निकालता है। अब बेसिकली क्या रहेगा कि अगर डार्क मोड को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप होगी जो स्क्रीन जो होगी वो ब्लैक हो जाएगी, यानी कि जो पिक्सल होगा वो कोई लाइट एमिट नहीं करेगा। और जैसी जो पिक्सल वो कोई लाइट एमिट नहीं करेगा तो वैसे ही जो पिक्सल्स होते हैं वहां के ऑफ हो गए, वहां पे कोई पावर नहीं जा रही। तो घुमा फिरा के बात ये रहती है अगर आप डार्क थीम, डार्क मोड, डार्क वॉलपेपर ये सब यूज कर रहे हैं तो आपकी जो बैटरी है वो कम से कम खर्च होगी और आपको एक लंबा और एक बेटर बैटरी एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ये चीज यहां से निकल कर आई थी। लेकिन प्रॉब्लम इस चीज के अंदर एक छोटी सी ये थी कि डार्क मोड आजकल जो कंपनीज है ना वो थोड़े अलग तरीके से इंप्लाई करती हैं, यानी कि आंखों को अच्छा लगे और पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जो स्क्रीन होती है वो आपकी प्योरी पिच ब्लैक नहीं होती। यहाँ पे रहता है कि आपको हल्का सा ग्रेज देखने को मिलता है। मतलब आप आजकल कोई भी बड़ी एप्लीकेशन उठाकर देख लो, यूट्यूब का ही क्यों ना एग्जाम्पल ले रहे, अगर आपके फोन के अंदर यूट्यूब की ऐप है और उसके अंदर डार्क मोड इनेबल है तो आपको पिच ब्लैक देखने को नहीं मिलेगा, आपको हल्का सा डार्क ग्रे कलर देखने को मिलेगा। ये एक नए टाइप का डार्क मोड है जिसका एक बेनिफिट ये रहता है कि यहाँ पे जो रहती है ना जो टेक्स्ट आप जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब्लैक के ऊपर व्हाइट डाल देंगे ना तो वहां पे पढ़ने में लोगों को प्रॉब्लम आती है, इसलिए इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया था। लेकिन फिर भी सोचने में लगता है कि चलो ग्रे हो रहा है, पूरी तरीके से ब्लैक नहीं हो रहा, तो चलो बैटरी कंजप्शन जीरो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा होगा। लेकिन लाइट मोड के बराबर कैसे हो सकता है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो अभी तक देखा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास ऐसा कोई तरीका ही नहीं था जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली इंडिविजुअल पिक्सल कितनी बैटरी कंज्यूम कर रहा है या फिर पर ऐप बेसिस पे कितनी कंज्यूम हो रही है बैटरी। इसका एक्यूरेट रिजल्ट पता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सकते थे, एक सेम स्क्रीन दोनों फोन्स पे खोल ली, दोनों फोन्स पे सिमिलर ब्राइटनेस रखते हैं और उसके बाद बैटरी ड्रेन होने का इंतजार करेंगे कि किसमें बैटरी का परसेंटेज ड्रॉप होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि हर फोन का कैलिब्रेशन थोड़ा अलग रहता है और सारे जो फोन रहते हैं ना वो एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करते। ये प्रॉब्लम थी। लेकिन अब जाके कहानी बदली है, यहाँ पे एक नया स्पेशल टूल्स का यूज किया गया जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि पर ऐप बेसिस पे बैटरी जो होती है वो कितनी कंज्यूम हो रही है और इंडिविजुअल पिक्सल कितनी बैटरी ड्रेन कर रहा है। ये भी इससे पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी और अब जाके जब टेक्नोलॉजी आई है तो डार्क मोड पे इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। और इसके लिए आपको कुछ एप्स जो होती है वो टेस्टिंग के लिए ली गई थी जो मोस्ट पॉपुलर ऐप, जैसे बात करें गूगल प्ले स्टोर, गूगल मैप्स, गूगल न्यूज, गूगल फोन, गूगल कैलेंडर, यूट्यूब, कैलकुलेटर। ये कुछ ऐसी एप्स थी जहां पे डार्क मोड और लाइट मोड दोनों को इनेबल करके बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो मेजर की गई थी। और इनके लिए जो फोन्स यूज किए गए थे वो थे पिक्सल 2, पिक्सल 4, पिक्सल 5, मोटो Z3। और ऐसे नहीं सिर्फ यहाँ पे एंड्रॉइड फोन्स को भी यूज किया गया था, यहाँ पे एप्पल के आईफोन को भी यूज किया गया था रेफरेंस के लिए। हालांकि वहां पे दूसरी एप्स को चलाया गया था लेकिन वहां पर भी रिजल्ट्स काफी ज्यादा सिमिलर थे कि वहां पर भी जो आईफोन है ना वो इतनी ज्यादा बैटरी नहीं बचा पा रहा था। अब चलिए पता लगाते हैं एग्जैक्टली उन्होंने करा क्या ये चीज। तो सबसे पहले बात ये आती है कि यहाँ पे एमोलेड और एलसीडी दोनों को भी कंपेयर किया गया था, लेकिन ये बात पता चल गई थी कि जो एलसीडी डिस्प्ले वो थोड़ी सी ज्यादा बैटरी लेता है लेकिन ओलेड थोड़ी सी कम लेता है। लेकिन ओलेड में भी जो मिथ बना हुआ है ना डार्क मोड, लाइट मोड, वो इतना ज्यादा नहीं है। यानी कि ये कुछ पॉपुलर एप्स को चलाया गया था और जो ऑटो ब्राइटनेस होती है उसे इनेबल किया गया था। जनरली जो ऑटो ब्राइटनेस किसी भी फोन की रहती है वो 30 to 40% के अराउंड ही रहती है, ये एक जनरल चीज रहती है। यही सेम चीज अगर मैं लाइट मोड, डार्क मोड दोनों में रखूं तो जो डार्क मोड रहता है उसके अंदर जो पावर ड्रॉप में जो डिफरेंस आ रहा था वो आ रहा था 3 to 9%। ये बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल डिफरेंस है। अगर कोई रियल वर्ल्ड में अगर इसे यूज करता है, ब्राइटनेस कम ज्यादा होती रहती है तो ये चीज पता लगा पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लिटरली जो पावर ड्रॉ हो रहा था वो काफी ज्यादा कम था। और अगर आपकी बैटरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चल भी जाएगी तो भी शायद आपको ऐसा कुछ पास पता चलेगा भी नहीं अगर ऑटो ब्राइटनेस में इसे यूज कर रहे हो तो। और जो सबसे बड़ा जो नोटिसेबल डिफरेंस होता है ना वो कुछ सर्टेन सिनेरियोज में आता है, हर सिनेरियो में नहीं आता। एग्जैक्टली क्या रहता है कि जब आप कोई भी एमोलेड स्क्रीन वाला फोन यूज कर रहे हो तो हमेशा उसके ऊपर ब्लैक स्क्रीन या ब्लैक वॉलपेपर लगा के नहीं रखते, आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें करते हो, हमेशा स्क्रोलिंग कर रहे हो तो या उसे ऑपरेट कर रहे हो तो, कोई वीडियो देख रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हो, कुछ
कुछ ना कुछ काम कर ही रहे होते हो। उससे क्या रहता है कि जो पिक्सल रहता है वो इंडिविजुअली स्टैटिक नहीं रहता, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें हो रही है और वहां पे देखा तो उसका जो पावर ड्रॉ होता है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि डार्क मोड अगर वो ग्रे कलर के अंदर आ भी रहा है तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। और लाइट मोड के कंपैरिजन में जो एनर्जी डिफरेंस है ना वो इतना ज्यादा बड़ा भारी नहीं जितना हम सोचा करते थे। और इसी के साथ ही बात ये कि आजकल क्या रहता है कि अगर आप काफी लो ब्राइटनेस के अंदर अगर आप फोन को यूज करते हो तो कोई सा भी मोड आप यूज करो तो वहां पे आपको कई बार फ्लिकरिंग वगैरह भी देखने को मिल जाती है। ये एक चीज भी होती है जो कि मोबाइल फोन्स में देखने को मिलती है, एमोलेड वालों के अंदर ये चीज कॉमन है और इसको सॉल्व करने के लिए डीसी डिमिंग को लगाया गया था जिससे लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है अंधेरे के अंदर एमोलेड स्क्रीन को लो ब्राइटनेस के अंदर यूज करने के लिए। तो यार ये कुछ ऐसी चीजें रहती है कि स्क्रीन बार बार रिफ्रेश हो रही है, स्क्रीन पे कंटेंट चेंज हो रहा है और इससे भी एक इंपैक्ट पड़ता है बैटरी के ऊपर। यानी कि अगर आप फोन को एक्टिवली अगर आप यूज कर रहे हो और जो पिक्सल्स वहां पर है अगर वो पूरी तरीके से ब्लैक हो नहीं रखे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बैटरी यहाँ पे जाएगी। लेकिन ये 3 to 9% गई थी नॉर्मल केस के अंदर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा डिफरेंस बताऊं, जहां पे लाइट मोड और डार्क मोड के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस आया था वो आया था डे लाइट कंडीशन के अंदर। यानी कि फोन की ब्राइटनेस कर दी 100% और उसके बाद डार्क मोड और लाइट मोड को कंपेयर किया गया था और उस समय सबसे बड़ी चीज सामने आई थी कि 39 to 47% कम बैटरी ले रहा था डार्क मोड और उस पर्टिकुलर केस के अंदर ही जो डार्क मोड है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा था और आपके फोन की बैटरी को यहाँ पे बचा रहा था। और यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है ओलेड डिस्प्ले के पावर कंजम्पशन के बारे में, क्योंकि अभी तक हम बात की जाए तो अगर हम दो फोन को साइड बाय साइड कंपेयर करते थे तो ओवरऑल बैटरी ड्रेन को कंपेयर करते थे कि बैटरी ड्रेन कितना हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सब बात की जा रही है कि एग्जैक्टली जो ओलेड डिस्प्ले वो कितनी बैटरी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कई बार जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन होती है ना वो भी यहाँ पे बैटरी को ड्रेन कर देती, तो इसलिए हम एक्यूरेटली नॉर्मल तरीके से पता नहीं लगा सकते। लेकिन पूरी बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। जब हम इसको प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो कहानियां थोड़ी सी बदल जाती है। जैसे कि अगर आप लोग डार्क मोड को यहाँ पे यूज कर रहे हो तो जनरली डार्क मोड पे अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़ती है और जब आपको लाइट मोड पे कुछ पढ़ना है तो ब्राइटनेस आप थोड़ी सी कम रखते हो। जैसे कि बात करें गूगल न्यूज ऐप की, वहां पे अराउंड अगर 20% ब्राइटनेस पे अगर आप लाइट मोड पे कुछ पढ़ रहे हो और अगर आपको अच्छे तरीके से उसमें डार्क मोड में कुछ पढ़ना है तो अराउंड ब्राइटनेस आपको 50% रखनी पड़ेगी और लाइट मोड की 20% ब्राइटनेस और 50% ब्राइटनेस डार्क मोड की, दोनों जो सिमिलर एनर्जी होती है ना उतनी ही कंज्यूम कर रहे हैं बैटरी से। तो यार ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो कुल मिला के एट द एंड ऑफ द डे ये बता देना चाहूंगा कि डार्क मोड जो रहता है वो टेक्निकली बैटरी को बचाता है, प्रैक्टिकली जब आप उसे यूज करते तो इतना बड़ा भारी डिफरेंस पड़ता नहीं है कि डार्क मोड रखना ही रखना है। कुछ लोग बैटरी बचाने के लिए डार्क मोड रखते हैं और आज के समय जो डार्क मोड है प्रॉपर पिच ब्लैक होता नहीं है, वो हल्का सा आपको डार्क ग्रे देखने को मिलता है। इसलिए आंखों को देखने में चीज काफी अच्छी लगती है, लेकिन कई बार बैटरी के पर्सपेक्टिव से देखे तो यार इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करती। इवन रिसर्चर स्पेशल टूल भी डेवलप कर रहे हैं जिससे जो एप्लीकेशन डेवलपर है वो डार्क मोड जब अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे उन्हें पता चल जाए कि एग्जैक्टली कितनी % बैटरी को ये लोग कंज्यूम कर रहा है, कितनी बैटरी बचा रहा है। और अगर बैटरी बचाना उनका फोकस हुआ तो वो ऐप को इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बैटरी को यहाँ पे सेव किया जाए। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, यहाँ पे एंड्रॉइड बैटरी प्लस नाम से भी एक चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे एक्यूरेटली बैटरी का परसेंटेज इंडिविजुअल ऐप बेसिस पे भी बताया जा सके। और ये एंड्रॉइड बैटरी प्लस है ना इसलिए बनाई गई ताकि एक्यूरेटली जो बैटरी का जो पावर कंजप्शन है पर ऐप बेसिस पे बताया जा सके। क्योंकि अभी पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बैटरी का परसेंटेज तो आपको पता चल जाता है लेकिन कई बार एक्यूरेटली चीज जो होती है ना वो आपको कभी नहीं पता चलती। तो हाँ, इस चीज पे भी काम चल रहा है। तो देखा तो ये कुछ रीजन है कि जो डार्क मोड है वो रियल वर्ल्ड के अंदर जो बैटरी होती है वो आपको इतनी नहीं बचाता। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करने वाला था। बाय द वे मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोग अपने फोन के अंदर डार्क मोड यहाँ पे यूज करते हो कि नहीं करते, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।